Hello guys, welcome back. This is the part 4 of our Microsoft Excel series. As you know, we are covering our topic mark sheet. And in our previous video, we have covered the topic of how to fix or stop the maximum marks obtained by the students does not exceed the maximum marks of the students per subject. Okay? By the data validation. And we had also learned the use of the sum function by calculating the total marks of the maximum marks and marks obtained by the student. And we also done the how to calculate remarks and how to use remarks function by the if function. Okay, and we have also calculated the percentage by using the round function. Okay, I had tell you in the previous video about them. And in today's video, we are going to calculate result, which is either pass or fail. So before evaluating the result of the student, first we have to calculate the passing marks of the each subject. So पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें पहले एक पासिंग क्राइटेरिया फिक्स करना होगा कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा. तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं 40%. 40% अगर हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट लाता है तो वो पास माना जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 40% निकाल लेता हूँ. 40% हमें किसका चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 40% ऑफ, पहले इक्वल्स टू लगाना जरूरी है इधर पे. 40% ऑफ किसका, टोटल मार्क्स का. एंटर. और ऐसे करते करते हम इसको ड्रैग कर देंगे, हमारा सबका आ जाएगा पासिंग मार्क्स. ठीक है, अब पासिंग मार्क्स आने के बाद हम इसमें रिजल्ट निकालेंगे स्टूडेंट का. अब देखो, रिजल्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए. तो स्टेटमेंट मतलब हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा. ठीक है, और ये हमें पता चलेगा अपने इफ फंक्शन से. अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फंक्शन जिसका नाम है एंड फंक्शन. अब इसका यूज ये है एंड फंक्शन. जो एंड फंक्शन है, ये देखो, एंड फंक्शन मीन्स इट चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू. मतलब एंड फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम 30 लॉजिक्स हम एक एंड को यूज करके अपने लगा सकते हैं, और वो 30 लॉजिक्स को लगाने के बाद हमें पता चलेगा जो हमने सारे लॉजिक्स लगाए हैं अगर वो सही होंगे तो ट्रू लिख के आएगा, अदरवाइज फॉल्स लिख के आएगा. ध्यान रखना, अगर सारे लॉजिक्स ट्रू रहेंगे तभी वो करेक्ट रहेंगे, तभी ट्रू आएगा. अगर उनमें से कोई भी लॉजिक गलत हुआ तो वो फॉल्स लिख के आएगा. और इसमें इफ में क्या होता था कि हम अगर 10 लॉजिक लगाना है, हमें अगर 10 लॉजिक्स लगाना है इफ में, तो हमें 10 बार इफ लगाना पड़ता था. बट एंड में क्या है, अगर हम एक बार एंड लगाते हैं तो हम सारे लॉजिक्स विदाउट एनी इंटरप्शन के यूज कर सकते हैं. जैसा कि मैं आपको अभी करके बताता हूं. अपन को करना क्या है कि जो रिजल्ट है वो कॉम्बिनेशन से निकालना है इफ और एंड के. ठीक है, तो पहले मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एंड फंक्शन से लॉजिक का बताता हूँ कि हमें बार बार जो है उसको विदाउट इंटरप्शन के, देखो यहाँ पे लिखा गया लॉजिक 1, लॉजिक 2 डैश डैश डैश, मतलब हर बार अपन नया लॉजिक लगा सकते हैं. अब इसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमारा जो पासिंग मार्क्स है, नहीं, हमारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये, अगर वो ग्रेटर देन है हमारे पासिंग मार्क्स से. ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा जो सेकंड पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स से. अगर ऐसे करते करते सब कुछ है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा जो एंड का हमने फंक्शन लगाया, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स, कॉमा सेकंड लॉजिक, मार्क्स ऑब्टेन्ड दूसरे सब्जेक्ट का इज ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स ऑफ सेकंड, देन कॉमा, देन थर्ड के मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स, देन कॉमा, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स ऑफ दी सब्जेक्ट, देन कॉमा, देन पासिंग, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स है अगर. ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ 1 लॉजिक, 2 लॉजिक, 3 लॉजिक, 4 लॉजिक और 5 लॉजिक, ये 5 लॉजिक लगाए. इसमें हमें ट्रू और फॉल्स नहीं करना है. अगर ये खुद ब खुद ट्रू होंगे, मतलब अगर ये सब बड़े होंगे पासिंग मार्क्स से, तो अपने आप ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स लिख के आ जाएगा. तो इसमें एंटर करते हैं फॉल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे फेल है. एक भी कंडीशन, अगर एक भी लॉजिक अगर फुलफिल नहीं हो रहा होगा तो यहाँ फॉल्स लिख के आ जाएगा. वैसे ही मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, इस बंदे को पास करते हैं, हम अगर 90 लाते हैं, यहाँ ट्रू लिख के आ गया, क्योंकि हमारी यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी.
कोई भी एक कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी तो फॉल्स लिख के आ जाएगा, वैसे ट्रू लिख के आएगा, अदरवाइज फॉल्स लिख के आएगा। ठीक है, अब हम इसको रिजल्ट निकालने में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे एंड फंक्शन है, इसको हम रिजल्ट निकालने में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल्स टू इफ। ठीक है, अगर ये वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू होती है, नहीं इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ट्रू लगाएंगे, सिंपल भी लिख सकते हैं हम इसको TRUE। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है देन हम यहाँ पे लिखेंगे पास इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, अदरवाइज हम यहाँ पे लिखेंगे फेल। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ऑफ करके करेंगे एंटर, तो ये अगर ट्रू है तो ये पास आ गया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ फेल आ जाता। अब जैसा आपने देखा मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन जो है पासिंग मार्क्स के लिए जो यहाँ पे लॉजिक्स लगाए थे वो अलग जगह पे किया है, और जो इफ फंक्शन है जो कि अपन ने इसको लेके किया था कि अगर हमारा F20 मतलब ये वाला सेल जो है अगर ट्रू होगा तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो इसको हम अगर एक ही साथ करें अगर इसको तो कैसा होगा देखते हैं, चलो ये भी करके देखते हैं। तो मैं नीचे रिजल्ट के नीचे वाले कॉलम में ये करके बता रहा हूँ। पहले हमने लिखा इक्वल्स टू इफ, ठीक है, फिर इसके बाद लगाएंगे हम एंड, देन उसके बाद एंड। देखो इफ लगाने से क्या हुआ कि हमने लॉजिक शुरू कर दिया, बट एंड लगाने से हमारा ये हुआ कि हम इसमें अनलिमिटेड लॉजिक्स लगा सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। तो हमने वही अपनी चीज़ करी कि हमारे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इज़ अगर ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स से देन कॉमा, दूसरे का मार्क्स ऑब्टेन्ड है ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स से, तीसरे का मार्क्स ऑब्टेन्ड इज़ ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स से, चौथे का मार्क्स ऑब्टेन्ड इज़ ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स से, पाँचवें का मार्क्स ऑब्टेन्ड इज़ ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, अगर ऐसा है इसको अपन करेंगे बंद, अगर ऐसा है यहाँ पे हम इक्वल्स टू लिखेंगे, अगर ये ट्रू है TRUE, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आएगा हमारा पास। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हमारा आएगा फेल, देन ब्रैकेट ऑफ। देखो इसमें मैंने किया क्या, जो हमने अलग अलग किया था एंड फंक्शन हमने यहाँ किया था, तो वो एंड फंक्शन ये है कि हमारा जो यहाँ पे एक लॉजिक, दो लॉजिक, तीन लॉजिक, चार लॉजिक, पांच लॉजिक, अगर ये लॉजिक फुलफिल होते हैं इफ़ में, हम यहाँ पे अब इफ़ में आ गए, तो हमारा अगर ये ट्रू होता है देन हमारा पास आएगा, अदरवाइज ये फेल आएगा। अब देखते हैं यहाँ भी पास लिखा आना चाहिए, ये देखो आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ एंड लगाया था, ठीक है, जिसमें अपन लोग अनलिमिटेड लॉजिक्स लगा सकते हैं विदाउट इंटरप्शन के, और इफ़ में हमें हर बार इफ़ लगाना पड़ता है, और फिर यहाँ पे मैंने इफ़ में जो है एंड को इंसर्ट कर दिया था, अगर ये ट्रू है तो पास होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब इन दोनों को एक साथ कर दिया है, तो यहाँ पे देखो इफ़ एंड लगाया इधर पे, और एंड का जो लॉजिक है यहीं पे अपन ने लगा दिया, अगर ये ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो ये है सिंपल रिजल्ट निकालने का। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बहुत ही ईजी टॉपिक था रिजल्ट निकालना इफ़ और एंड फंक्शन को यूज़ करके। थैंक यू।